फोबिया यानी कि डर। तो आज हम लोग इस डर का सामना करेंगे एक बिल्कुल बहादुरी से, और उसके बाद हम लोग उस डर के क्वेश्चंस को भी हम लोग डील करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यहीं पे। तो ठीक है, जल्दी से क्लास शुरू कर लेते हैं। अब इस डर को देख लेते हैं, डर वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं। एक बात और, आस्था, अरे बाप रे बाप, बहुत दिन बाद आस्था जी, स्वागत है आपका। और हाँ, एक बात और, ये जो डर वाले जो भी शब्द हैं, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, होने को तो ये कम से कम 250 से 300 वर्ड्स हैं, होने को तो ये कम से कम 250 से 300 वर्ड्स हैं, लेकिन हम उन्हीं वर्ड्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने की पॉसिबिलिटी रखता है। आने की पॉसिबिलिटी के लिए मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जो आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उन वर्ड्स पे हम लोग पूरा फोकस करेंगे, ताकि कोई भी ये क्वेश्चन आए तो आप उसको इजिली टैकल कर लो। ठीक है, चलिए भाई। और क्या कह रहे हो आप, ऐसे ही जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही छोटी मोटी जानकारी के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और जल्दी आप लोग के लिए शॉर्ट्स भी लेके आने वाला हूँ, छोटे छोटे, और एक मिनट के हम लोग के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, उन वर्ड्स का प्रयोग करने के लिए हम लोग यूज करने के लिए। ठीक है, तो भाई उनको भी आप लोग देखिएगा आराम से। चलो भाई, सबसे पहला और सबसे कॉमन जो वर्ड आता है आपके एग्जाम में, जो सबसे फेवरेट वर्ड है, वो है हाइट के लिए, यानी ऊंचाई के लिए। ऊंचाई के लिए हमारे पास एक फ्रेजल कह रहा हूं, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होता है, एक ऊंचाई पे जिस इंसान को डर लगता हो, ऊंची चीजों पे जिस इंसान को डर लगता हो, उसके लिए एक शब्द में हम लोग बोलते हैं एक्रोफोबिया। याद रखना, एक्रो का मतलब वही होता है हाइट, एक्रो का मतलब ही होता है हाइट। तो जिस इंसान को ऊंचाई से डर लगता हो, उस इंसान को, उस डर को हम एक शब्द में कहते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, वन वर्ड है ये, एक तरीके से वन वर्ड है, और ये फोबिया वाले वर्ड्स हैं, यानी कि जिनका मतलब होता है डर। फोबिया का अर्थ होता है डर, याद रखना, ये एक रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया मतलब होता है डर। डर के लिए जो वर्ड्स हो जाते हैं, जैसे ऊंचाई से डर अगर किसी को लगता है तो उसको किस, हालांकि ये एक बीमारी है, ये एक तरीके से बीमारी भी कहलाती है। जिस इंसान को ऊंचाई से डर लगे, उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, उस बीमारी को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसको एक शब्द में हम लोग कहते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब होता है हाइट, फोबिया का मतलब होता है डर, यानी ऊंचाई से डर। समझ में आया ना? चलो अगला देखते हैं, फियर ऑफ फ्लाइंग या फिर ड्रॉट्स। तो भाई आप लोग ने देखा होगा, एक हमारा बहुत अच्छा गेम होता है, एक सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी बिल्कुल पूछिए। एक हमारा एक वो होता है, एक गेम होता है, गेम कह लिए, या फिर एक बंजी जंपिंग। आप लोग जानते हो कि बंजी जंपिंग, रस्सी को बांध के हम लोग कूदते हैं। तो भाई वो कूदना यानी कि किसी चीज के नीचे जब आप जाते हो, गहराई में जाते हो, तो उसके लिए, और ऊंचाई उड़ने से, जब किसी इंसान को हवा में लेके जाया जाए और उसको हवा में उड़ने से डर लगता हो, देखो यहाँ हाइट से डर लगता है और यहाँ पे उड़ने से डर लगता हो, और उड़ने से डर लगता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोफोबिया। जहां पे एरो का मतलब क्या होता है, उड़ना। एरो का क्या मतलब होता है, एरो का मतलब याद रखिएगा, एरो का मतलब होता है उड़ना, यानी कि फ्लाइंग। तो भाई एरो, तभी तो यही से ये वर्ड बना है एरोप्लेन। आपका जो एरोप्लेन वर्ड है वो कहां से बना है, आपका देखो एरो, एरो मतलब उड़ने के लिए, प्लेन, जो प्लेन, ऐसा प्लेन जो कि उड़े, उसी को तो हम लोग कहते हैं एरोप्लेन। तो एरो मतलब उड़ना, और फोबिया मतलब कि डर, यानी उड़ने से जिसको डर लगे उसको हम लोग कहते हैं। अच्छा, पापा भी इसी में आते हैं, यानी पापा से डर, पापा से डर को क्या कहते हैं, ये कहने का सवाल है आपका, कि पापा से डर को क्या कहेंगे एक शब्दों में। तो ये आपका होमवर्क है, आज पापा से जाके पूछना, पापा आपसे डरूं तो मैं इसके लिए क्या कहूं। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, दिस इज अ नेचुरल फेनोमेना, हर बच्चा अपने पापा से डरता है ना? तो ये तो हर बच्चे के लिए, यानी ये बीमारी हर बच्चे को है। चलो अगला देखते हैं, फियर ऑफ विंड। किसी को आंधी तूफान, उससे अगर डर लग जाए, किसी को आंधी आए, तूफान आए, तो उसको एकदम डर लग जाए, वो डर के सीधे कमरे में चला जाए, बाहर न रहे, तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, उसको एक शब्द में कहते हैं एनिमोफोबिया। एनिमोफोबिया, और एनिमो का मतलब ही हो जाता है इंग्लिश में विंड। याद रखना, ये सब रूट वर्ड्स है। एनिमो का मतलब हो जाता है विंड, और डर मतलब फोबिया। तो ये वर्ड्स को याद रखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, फियर ऑफ ओपन स्पेस। किसी को खुले मैदान से या फिर खुली जगह से डर लगता हो, जैसे कि कोई इंसान खेत वेत में गया, आप लोग ने देखा होगा कि कई लोग खेत वेत में जाते हैं, स्पेशली रात के टाइम, तो अगर खेत में देखा तो खेत में दूर दूर से देख के हम लोग को डर लगता है। तो कभी भी खेतों में खुले जगह पे अगर इंसान को डर लगे, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो भाई खुले जगह में अगर डर लगता है उसको हम लोग कहते हैं एगोराफोबिया। एगोराफोबिया, याद रखिएगा, AGORA, एगोराफोबिया। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बंद कमरों से डर लगता है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक वर्ड है, उसके लिए हम लोग कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। चलो भाई,
यहाँ नहीं दिया है, अभी आगे कहीं दिया होगा। तो कहीं भी आपको ओपन स्पेस से अगर डर लगे, खाली जगह से डर लगे, एकदम हर जगह खाली है, पूरा का पूरा एकदम ग्रीनरी है, दिख रहा है, और फिर भी आपको डर लग रहा है, तो आपको कौन सी बीमारी है? एगोराफोबिया, एगोराफोबिया। ठीक है, चलो। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले होने का डर। भाई अकेले होने का डर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अकेले होने का डर। भाई अकेला मतलब क्या? सिंगल। सिंगल को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? या तो ऑटो। ऑटो मतलब क्या? सेल्फ। या फिर मोनो। मोनो मतलब वन। आपको पता है मोनो मतलब वन, पॉली मतलब ढेर सारे, है ना? तो ये चीज आपको पता है। और ऑटो मतलब सेल्फ, यानी खुद की बात हो रही है। तो जब हमको अकेले होने का डर होगा, तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे ऑटोफोबिया या फिर मोनोफोबिया। याद रखेगा, अकेले होने के डर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोफोबिया, चाहे वो अकेला कपन कहीं पे भी हो। ठीक। पापा फोबिया टैपोफोबिया लिख लो, टैपोफोबिया। चलो, वेरी गुड। अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो आप लोग। फियर ऑफ साउंड्स, किसी को आवाज, ध्वनि से बहुत ज्यादा डर लगा हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के पास ना जाता हो, जनरेटर मशीन इन लोगों के पास न जाता हो, वो इंसान जिसको भी ध्वनि से एकदम प्रॉब्लम हो जाती हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो भाई जिसको साउंड से प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग कहेंगे एकॉस्टिकोफोबिया। एकॉस्टिकोफोबिया। भैया एकॉस्टिक आप लोग ने सुना होगा, जो बच्चा गिटार प्ले करता होगा तो उसने देखा होगा, उसने लिखा होता है एकॉस्टिक गिटार। एकॉस्टिक गिटार मतलब कि एक ऐसा गिटार जो कि साउंड क्रिएट करे, उसी को हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक गिटार। आप लोगों ने देखा होगा एकॉस्टिक। हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एकॉस्टिक होता है। एकॉस्टिक क्या है? एडजेक्टिव। तो हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एकॉस्टिक होता है। क्यों? क्योंकि हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड, ध्वनि प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसको कहते हैं एकॉस्टिक। ठीक है, जो भी चीज साउंड क्रिएट करे, जनरेट करे, उस चीज को हम लोग कहेंगे एकॉस्टिक नेचर है। ठीक। और ये फोबिया है, यानी कि डर, यानी साउंड से डर को हम लोग कहेंगे अपना एकॉस्टिकोफोबिया। याद रखिएगा ये बात। चलो, एग्जाम में आया हुआ है कैट्स। भाई जिनको बिल्लियों से बहुत डर लगता है, कई इंसान ऐसे होते हैं जिनको डॉगी से बहुत डर लगता है ना? बिल्कुल होता है, स्पेशली गर्ल्स। गर्ल्स को तो देखा गया है बहुत ज्यादा, डॉगी आया नहीं कि वो तो चढ़ गई एकदम बिस्तर के ऊपर, है ना? तो भाई उस डर को क्या कहते हैं? तो भाई पहले हम लोग अभी कैट्स को देख लेते हैं, उसके बाद डॉगीज को भी देखेंगे। तो याद रखिएगा, कैट को, अगर कैट से डर लगता है किसी को, तो कैट्स के लिए हमारे पास है गैटोफोबिया। GATO, गैटोफोबिया। आपका SSC का ये आया हुआ क्वेश्चन है। गैटोफोबिया मतलब कि डर है, लेकिन किस चीज का डर है? बिल्लियों से डर है। ठीक है, बिल्लियों से डर है। चलिए, ये वाय लोग कहाँ से आते हैं सर, जिनको इन सब चीजों से फोबिया होता है? बिल्कुल, कोई एक्सीडेंट के बाद हो जाता है, कोई किसी के अपने खुद के वजह होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आपको भी तो किसी ना किसी चीज से डर लगता होगा। जैसे ज्यादातर बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है। अब देखो, इंग्लिश से जिसको डर लगता है, एक तो अंग्रेज लोग हैं और अंग्रेजी का कल्चर है। तो भाई जिसको अंग्रेजी से डर लगता है, अच्छा, एक ऐसा भी चीज होता है जिसको अंग्रेजी बहुत पसंद है, जिसको अंग्रेज लोग बहुत पसंद है। अंग्रेज लोग मतलब कि ब्रिटिशर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड है एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल। तो भाई एंग्लोफाइल देखो कैसे बना। भाई एंग्लो मतलब अंग्रेज, अंग्रेज कल्चर कह लो, चाहे अंग्रेज लोग कह लो, चाहे अंग्रेजी भाषा कह लो। और फाइल मतलब आपको पता है, फाइल फिलो का मतलब होता है लव। तो जो अंग्रेजी कल्चर को प्यार करे, उस इंसान को एक शब्द में क्या कहेंगे? एंग्लोफाइल। लेकिन जो अंग्रेजी कल्चर से, अंग्रेजी लोग से डरे, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे सर? उसको कहेंगे एंग्लो, उसको कहेंगे एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया, याद रखिएगा ये बात। बस यही रूट वर्ड है। रूट वर्ड का अगर कमांड आपने हासिल कर लिया, हर एक डर का सामना कर लोगे, हर एक प्यार का सामना कर लोगे, हर एक प्रकार का प्यार का सामना कर लोगे। तो एंग्लो मतलब क्या? अंग्रेज। और वो भी कौन से अंग्रेज? फॉरेनर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक। और उनके कल्चर की बात करो, चाहे उनके लोगों की बात करो, अगर आपको उनसे प्यार है तो आप बोलोगे एंग्लोफाइल। अगर वो लोग आपको अच्छा लगते हैं तो आप बोलोगे एंग्लोफाइल। लेकिन अगर आप लोग को उनसे डर है तो आप क्या बोलोगे? एंग्लोफोबिया। जैसे हमारे पहले के टाइम के जो लोग थे, वो लोग अंग्रेजों से बहुत ज्यादा डरते थे। तो डरते थे, तो उनको लिए क्या वर्ड यूज किया गया था? एंग्लोफोबिया। ये वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, चलो, ऐसे ही सारे वर्ड्स बनते हैं। तो भाई कैट के लिए क्या? गैटोफोबिया। अब जो कैट को प्यार करता हो, उसके लिए क्या कहेंगे? गैटोफाइल। गैटोफाइल, GATOPHILE। गैटोफाइल। देखो, फाइल मतलब क्या होता है? लव। फाइल मतलब याद रखना, फाइल फिलो इनका मतलब होता है फिल, फाइल फिलो का मतलब होता है लव। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फियर ऑफ मेल्स, जो आदमियों से डरता हो। भाई जो आदमियों से डरता हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अब देखो, ये कैसे लोग हो गए जो आदमियों से डरते हैं? तो होते होंगे कुछ ऐसे लोग जो आदमियों से भी डरते हैं। इंग्लिश से कैसे फोबिया होगा?
इंग्लिश से फोबिया ऐसे होगा कि कई लोगों को इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, एकदम अवॉइड करते हैं। हर्षित करवार जी, एसएससी सीएचएसएल, गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग हर्षित भाई। तो ये हाँ सीएचएसएल, और हाँ सीएचएसएल का फॉर्म आ गया है, तो आप लोग भर लीजिएगा। और चलिए, इंग्लिश वर्ड डिराइव पर्सन के लिए है या लैंग्वेज के लिए? जो इंग्लिश वर्ड है ये पर्सन के लिए भी यूज होता है। अगर मैं खाली बोलूं इंग्लिश, अगर मैं खाली बोलूं इंग्लिश, तो भाई ये इंग्लिश जो वर्ड है ना, ये पर्सन की भी बात कर लेगा, ये पर्सन की भी बात कर लेगा, ये लैंग्वेज की भी बात कर लेगा, और ये इंग्लिश कल्चर की भी बात कर लेगा, सब चीज की बात कर लेगा। अब इसके बाद मेरे को क्या लगाना है या फिर इस वर्ड को मैं कैसे प्रयोग कर रहा हूं, वो निर्धारित करता है कि मैं पर्सन की बात कर रहा हूं या लैंग्वेज की बात कर रहा हूं या फिर कल्चर की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो। मेल्स, आप लोग को पता है मेल्स, मेल्स यानी कि आदमियों, आदमियों को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई आदमियों के लिए एक रूट वर्ड बना है एंड, ए एन डी आर, ए एन डी आर। तो भाई अगर ये ए एन डी आर कहीं पे भी दिखाई दे, इसका मतलब होता है मेल, और वहीं से बना है एंड्रोफोबिया, यानी कि डर। लेकिन किससे? मेल से, यानी कि पुरुषों से किसी को डर लगता हो तो उसके लिए हम लोग भी उस बीमारी को हम लोग कहते हैं एंड्रोफोबिया। अच्छा, आप लोग एक फोन यूज करते हो जिसका नाम होता है एंड्रॉइड, तो भाई ये एंड्रॉइड फोन कैसे बना है? एंड यानी कि मेल, ऑइड मतलब कि शेप, यानी कि आप जो फोन है वो मेल के शेप का है, उसी को हम लोग कहते हैं एंड्रॉइड और एंड्रॉइड। ठीक है, तो भाई अगर किसी को महिलाओं से डर लगता हो उसको क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मेल से डर लगता है तो आपने बोला एंड्रोफोबिया, अगर महिलाओं से डर लगता है तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जल्दी से बता दो, जल्दी। ठीक है, जल्दी बताओ, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो, अब पूछोगे सर महिलाओं से किसको डर लगता है? आदमियों से तो डर लग भी सकता है, जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग अपने पापा लोग से, या फिर पापा इन द सेंस आदमियों से, जो खूंखार लोग होते हैं उनसे डरते हैं। ठीक, लेकिन अब महिलाओं से कौन डरेगा? तो भैया ये तो हमारे घर की बात है ना, हम सबके घर की बात है हमारे। हाँ, शादी के बाद पता चलेगा कि कौन महिलाओं से डरता है। ये हमारे सर ने बताया, क्योंकि उनकी शादी हो गई है, अब मुझको तो पता नहीं है ना। चलो, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। फियर ऑफ लाइटनिंग, भैया लाइटनिंग। अब बताओ, बिजली जो होती है, बिजली से जो लोग डरते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बिजली कड़क रही हो ना कपाने लगते हैं। तो ये एक तरीके से बीमारी कह लो या फिर एक तरीके से डर कह लो, लेकिन ये होता है और ये मैंने भी देखा है। एक अपने फ्रेंड की मैं बात बता रहा हूँ, वो तो हमेशा, वो तो फोन पे रहता है, कहता है भाई मेरे को फोन कर लो, मेरे से बात कर लो, मेरे साथ रह लो, मेरे को बहुत डर लगता है बिजली बिजली से। तो भाई फियर ऑफ लाइटनिंग। अब देखो, लाइटनिंग, बिजली कहां से आती है सर? आसमान से आती है। और आसमान यानी कि क्या? एक बात बताओ, एस्ट्रो मतलब क्या हुआ? एस्ट्रो मतलब हुआ आसमान की बात। कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी यानी पढ़ाई, स्टडी ऑफ क्या? स्टडी ऑफ स्टार्स इज नोन एज, ये सारी चीजें। तो भाई जो आसमान की बात कर रहा है एस्ट्रोनॉमर, तो भाई ये एस्ट्रो वर्ड कहां से आया? आसमान के लिए आया। ठीक है, आपका आपके आसमान के लिए आया। ठीक, और उसी से जो डरता हो, आसमान में क्या होती है? बिजली कड़कती है, उसी से जो डरता हो उसी को कहेंगे एस्ट्रोफोबिया। स्टडी फियर ऑफ लाइटनिंग इज नोन एज एस्ट्रोफोबिया। इन सारे वर्ड्स को, गायनोफोबिया, बिल्कुल सही जवाब है जया का, बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंचल, आप लोग का सही है, लेकिन थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आपने सही चीज पकड़ा है। ठीक है, आपको पता है गायन मतलब होता है फीमेल, गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं जो फीमेल की स्पेशलिस्ट होती हैं, गायन है जी। अभी आ जाएगा, चलो आप लोग को दिखा दूंगा। तो भाई देखो, ये चीजें होती है लाइटनिंग की बात। और मुझको किस चीज की डर है? तो आपके लिए एक क्वेश्चन और है, जिसको कैलकुलेशन से डर लगता हो, जिसको नंबर्स से डर लगता हो, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो नंबर्स यानी कि कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो हम लोग उसको आपको बताना है अभी तुरंत। और तब तक से आगे देखते हैं, फियर ऑफ डेप्थ, जिसको गहराई से ज्यादा डर लगता हो। तो गहराई से डर कैसे लगेगा भाई? जब वो गहराई की बात करेगा, है ना। तो गहराई से जिसको डर लगता हो, तो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे सर? उसके लिए एक शब्द में कहेंगे बैथोफोबिया। भाई बात मतलब नहाना, और गहराई में जाके लोग नहाते हैं, तो याद करने के लिए रखो, गहराई से डर लगने के लिए भाई आपको नहाना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा, और गहराई में उतरने का मतलब है कि नहाना पड़ेगा। और कितने लोग नहीं नहाते हैं, और भाई कितने लोग नहीं नहाते हैं ना, और इस टाइम पे तो खास तौर पे। तो बैथोफोबिया हो गया, जो लोग गहराई से डरते हैं उसके लिए एक वर्ड है बैथोफोबिया। ठीक है, अभी ये सारे वर्ड्स आप लोग देख लो, और लास्ट में इसके बाद में आप लोग का टेस्ट लूंगा अभी। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी ये सारे वर्ड्स बता रहा हूं, और इसके बाद हम लोग इसका एक टेस्ट टाइप का ले लेंगे 10 मिनट का, कि आपको मैच द फॉलोइंग जैसा स्कूल में हम करते थे। तो भाई ये सारे वर्ड्स भूलिएगा मत। हाइट के लिए, ऊंचाई के लिए क्या यूज करते हैं? एक्रो।
फ्लाइंग यानी कि उड़ने के लिए क्या यूज करेंगे? एरो, एरोप्लेन उड़ता है तो एरो। विंड हवा के लिए क्या यूज करेंगे? एनीमोफोबिया। ओपन स्पेस खुली जगह के लिए हम लोग खुली जगह में जिसको डर लगता है उसको क्या यूज करेंगे? एगोरोफोबिया। ये ओ होगा, एगोरोफोबिया। अगर कोई अकेला है, अकेले होने का जिसको डर सता रहा हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अकेले का मतलब ऑटो यानी कि सेल्फ या फिर मोनोफोबिया। अगर किसी को साउंड से डर लग रहा हो, बहुत ज्यादा आवाज से डर लग रहा हो, तो साउंड कहां से आता है? एकॉस्टिक, एकॉस्टिक के नीचे तो एकॉस्टिकोफोबिया। अगर किसी को बिल्ली से डर लग रहा है तो बिल्ली से डर के लिए क्या कहेंगे? गैटोफोबिया। याद रखना, इंसान मेल से डर लग रहा हो तो मेल से डर के लिए क्या कहेंगे? एंड्रोफोबिया। लाइटनिंग, थंडर से डर लग रहा हो, थंडर से डर लग रहा हो तो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? सर उसको हम लोग कहेंगे एस्ट्रोफोबिया। डेप्थ, गहराई से डर लग रहा हो तो उसको क्या कहेंगे? सर उसको कहेंगे बैथोफोबिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं।